तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले आपको एक रिएक्शन दे रखी है A+3B गिव्स 2C। इस रिएक्शन को देख लो। और इसमें आपको क्या दे रखा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज दिस। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B निकालना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दो। यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा भाई, A+3B गिव्स 2 में से माइनस DA/DT इज इक्वल टू B है, उसके साथ जो कोफिशिएंट उसको अपोन में लेके जाएंगे -1/3 dB/dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो +1/2 dC/dt। अब उसके बाद आपको गिवन क्या है, उसके बाद आपको गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C गिवन है, यानी कि आपको क्या गिवन है, +dC/dt गिवन है। कितना गिवन है भाई, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें क्या सॉल्व करनी है बेटा जी, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, बट ऑब्वियसली आप उस तरीके से निकाल लोगे जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है। तो आपको थोड़ा बहुत पता है किसके बारे में, +1/2 dC/dt के बारे में, +dC/dt के बारे में। तो इसमें आप पुट कर दोगे 1/2 dC/dt। dC/dt की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। देखिए जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, आपको अपीयरेंस डिसअपीयरेंस दे रखा हो तो हम लोग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 से डिवाइड करके तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगले पे आ जाओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B निकालना है। हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, डिसअपीयरेंस ऑफ B निकालना है। डिसअपीयरेंस ऑफ B को आप लोग क्या लिख सकते हो, -dB/dt लिखा जा सकता है। तो आप रिएक्शन के हिसाब से चलो, -dB/dt की वैल्यू आपको निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है तो 3 को उधर ले जाओ। तो 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसअपीयरेंस ऑफ B 3, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई है, अभी कैलकुलेट की थी हम लोगों ने, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंपल्सरी है, यूनिट साथ में जरूर लगानी है आप लोगों ने। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक रिएक्शन है, 2H2O2 से बन रहा है 2H2O + O2। उसका आपको मैकेनिज्म दे रखा है, H2O2 + I नेगेटिव गिव्स H2O + IO नेगेटिव। ये स्लो स्टेप है, H2O2 + IO नेगेटिव गिव्स H2O + I नेगेटिव + O2। आपको इसके लिए बोला गया है रेट लो लिखने को। तो रेट लो आप कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा जी अगर आपको मैकेनिज्म दे रखा और कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो उसका जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो इस स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिख दोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, इधर H2O2 और इधर I नेगेटिव। अगली बात आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं रेट लो के एक्सप्रेशन की में, तो यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अगला है आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो वाले में से और फास्ट वाले में से याद रखिए स्टेप 1 जो है बीइंग द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। अगला आपको दे रखा है 2NH3 गिव्स N2 + 3H2 PT दे रखा है, रेट इज इक्वल टू दे रखा है K। बेटा आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखते हो K और यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, इट मीन्स ये रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राइट द ऑर्डर। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का रोल ही नहीं है तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 0। फिर आपसे पूछा गया है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी भाई, जितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं 2 हैं, है ना, तो मोलिकुलरिटी विल बी 2। उसके बाद आ गया यूनिट ऑफ K। K की यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। तो कर दीजिए मोल पर लीटर की पावर 1, क्योंकि इसका ऑर्डर तो 0 है, n की जगह पर क्या पुट कर दोगे 0 पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, इस तरह से।
अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं, है ना, ध्यान से पढ़ते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, कि भैया इतने परसेंट कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है, उतने परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। वट इज द टाइम नीडेड फॉर 80% ऑफ द रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड, है ना, 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको डाटा दे रखा है उससे आप लोग के निकालोगे रेट कांस्टेंट, फिर उसको दूसरे वाले डाटा में पुट करोगे। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोग क्या लिखते हो एक्सप्रेशन, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के log a बाय ए माइनस एक्स। बाकी ये तो 50% है सो सॉरी 50% तो यानी कि हाफ लाइफ, तो आप सीधी हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाय के को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 0.693 बाय टी हाफ 0.693, टी हाफ कितना दे रखा है 69.3, तो यहाँ से आपका के कितना आ जाएगा भाई, के आ जाएगा आपका 0. ओके, क्या आपका आ जाएगा 0.01 मिनट इनवर्स। तो सबसे पहले आप लोगों ने के निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब इस के को पुट करोगे 80% के लिए, है ना, इस के को पुट करोगे 80% के लिए। तो कर देते हैं भैया 80% के लिए फॉर्मूला क्या है, टी 80% का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के log a बाय ए माइनस एक्स। 2.303 बाय के log a यानी इनिशियल जो कि 100 माना जाता है, a माइनस एक्स 100, x मतलब कितने परसेंट कंप्लीट हो गया 80। तो बेटा जी इसको अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 2.303 के कितना है आपका 0.01 log a, ये तो 100 है और ये 100 माइनस 80 दैट इज 20। इसको सोल्व कर लेंगे, log 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, तो जो भी आएगा यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा भाई। आगे मूव करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट। देखो बेटा अगर आपको कभी भी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दे रखे हो और वहां से आपको ऑर्डर प्रेडिक्ट करना हो ना, तो आप देखना इसको, देखिए आपको के की यूनिट क्या दे रखी है, लीटर पर मोल पर सेकंड। आप इस लीटर को देखना, अब लीटर की पावर में जो भी दे रखा है उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब इसकी पावर 1 है, इसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 हो जाएगी, तो यहां से ये सेकंड ऑर्डर की हो जाएगी। सर जी बात नहीं समझ में आई, मैं समझाता हूं। मान लो एक जगह पर आपको यूनिट दे रखी है मोल पर लीटर पर सेकंड, आपको इसका ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है, तो लीटर में जो -1 दे रखा है उसमें 1 ऐड कर दो, लीटर में अपने 1 ऐड करना है, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 0। दूसरा लाइक आपको दे रखा है मोल या आपको ये दे रखा है पर सेकंड दे रखा है, तो आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे। अब यहाँ पर तो लीटर नहीं दे रखा, लीटर नहीं दे रखा तो लीटर की पावर 0 मान लेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, तो पावर अभी क्या बन गई है 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। ए से अगर आपको बी बनाना है तो जो रिएक्शन है किस ऑर्डर को फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर के को फॉलो करती है। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, R1 ये है, R2 क्या हो जाएगा के, ए की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दो भाई, जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा के 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर ए की पावर 2। अगर आप इसको और इसको कंपेयर कर लो तो ये क्या हो गया भाई 9 टाइम्स, है ना। तो जो सेकंड रेट है वो फर्स्ट वाले के 9 टाइम्स है। उसके बाद राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, टी इज इक्वल टू R0 माइनस आर बाय के, या के इज इक्वल टू R0 माइनस आर बाय टी। अगली बात है द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर, है ना। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, के आपको गिवन है, के कितना गिवन है 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ NH3। आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.1 मोलर, और R मतलब कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, R0 का मतलब होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो बेटा ये कितना दे रखा है 0.064, तो कर दीजिए यार, t निकालना है आपको। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है R0 माइनस आर बाय के। R0 कितना 0.1, R कितना 0.064 और K कितना है 4 × 10⁻³
-3। इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर आएगा। और कितना आंसर आ जाएगा भाई, 9 सेकेंड यहाँ से आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 200 केल्विन, जब आपको टेम्परेचर दे रखा है 200 केल्विन, उस टाइम रेट कांस्टेंट कितना है, K1 कितना है भाई, 0.02 सेकेंड इनवर्स। फिर आगे दे रखा है आपको एंड 500 केल्विन, अगर टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन है, उस टाइम रेट कांस्टेंट कितना है K2, यह है 0.20 सेकेंड इनवर्स। अब आपको क्या निकालना है, यहां से EA निकालना है। EA मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाओगे किसका, आर्हेनियस इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। log K2 कितना है भाई 0.20, K1 कितना है 0.02। EA हमें निकालना है, ये 2.303 इंटू R आपको दे रखा 19.15, ये याद भी रखना, फ्यूचर में भी काम आएगा। ये कितना होता है 19.15 होता है। 1 बाय T1, टेम्परेचर 1 कितना है 200 माइनस 1 बाय T2 ये कितना है 500 है। ये तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। EA ये 19.15, ये 500 इधर, 200 इधर, ये 300, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 जीरो तो वैसी होगी, इस तरह से बनेगा। अब क्या करेंगे भाई, इसको सिंपल आउट करेंगे हम लोग, है ना। इसको सिंपल आउट करके हमारी EA की वैल्यू आ जाएगी, और जो भी आएगी वो जूल में आएगी। फिर आप उसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में आंसर लेके आ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स एट 300 केल्विन, है ना। यहाँ पर आपको टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, तो उसका आपको क्या दे रखा है T हाफ दे रखा है। T हाफ के लिए आप K निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो 0.693 बाय T हाफ करके क्या आ जाएगा। फिर सेकंड टेम्परेचर है, सेकंड टेम्परेचर कितना है भाई, ये आपको दे रखा है सेकंड टेम्परेचर है 320 केल्विन। सर कहाँ दे रखा है 320 केल्विन, ये दे रखा है, ठीक है। और उस केस में भी आप K निकाल लोगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, K इज इक्वल टू 0.693 बाय T हाफ, है ना। ये K1 कहलाएगा, ये K2 कहलाएगा। इस टाइम पे T हाफ कितना है, ये हो जाएगा 0.693, T हाफ कितना है भाई 30, और इस केस में 0.693 T हाफ कितना है 100। तो यहाँ से इसके बाद आप सोल्व कर दोगे, वही फॉर्मूला जो लगाने वाले हैं हम लोग, log K2 बाय K1 करके, और इन द एंड आपका ये आ जाएगा। इसके बाद है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय log K 14 इज इक्वल टू 14.2 1.0 10 की पावर इंटू में 10 की पावर 4 बाय T। कैलकुलेट EA फॉर दिस रिएक्शन K इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 200 मिनट्स। तो कैसे करेंगे भाई, log K का एक फॉर्मूला तो वो होता है जब अलग अलग रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हो। अगर वो ना दे रखे हो तो log K का दूसरा फॉर्मूला होता है log K इज इक्वल टू log A माइनस EA 2.303 RT। इसको आप लोग क्या कर दोगे भैया, कंपेयर कर दोगे। क्या कर देने वाले हैं, कंपेयर कर देने वाले हैं। तो log K की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही आपकी log K की वैल्यू 14.2 माइनस 1.0 10 की पावर 4 इधर आ गया। इधर log A EA 2.303 RT। टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई, ओके T से T कैंसिल हो जाएगा, T से T यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2.303 R कितना होता है, ये होता है आपका 19.15, ये आपका 19.15 हो जाएगा। और यहाँ से log A कितना हो गया 14.2, और यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। EA की वैल्यू कितनी हो गई भाई, जो भी आई है वो EA की वैल्यू आ गई है। आगे मूव करते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O3 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन आपको दे रखी है k इक्वल टू 2.5 10 की पावर -4 नहीं 10 की पावर 14 है पर सेकेंड e -25,000/2 कैलकुलेट EA फॉर द रिएक्शन। तो आर्हेनियस इक्वेशन एक और होती है भाई k इक्वल टू a की पावर -EART और k आपको ये दे रखा है। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो यहाँ से ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है ना, t दे रखा है, t से t कट करो, e से e कट करो और EA बाय -EA/R की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से आ जाएगी, R को उधर ले जाओ, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। अगला है EA निकालना है एंड रेट कांस्टेंट निकालना है इफ द हाफ पीरियड आपको दे रखा है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693/k, k का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.693/t हाफ 0.693/300 ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसी जैसे क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो हमने किया है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स एट 300 केल्विन, है ना बेटा बेटा आपको शायद सुन रहा होगा पीछे धैर्य बोल रही है पापा पापा। अच्छा बाहर मतलब घर के बाहर बकरियां मैं भी कर रही हैं, ज़्यादा ही नेचुरल माहौल में रहते हैं हम। T1 कितना है 300 केल्विन, T हाफ दूसरा दे रखा आपको 20 मिनट्स, जब टेम्परेचर कितना है 320 केल्विन है। मतलब दो टेम्परेचर दे रखे हैं और दो आपको टाइम दे रखे हैं, हाफ लाइफ दे रखे हैं। तो इन हाफ लाइफ से आप लोग रेट कांस्टेंट निकाल लोगे। पहले वाले से जब आप निकाल लोगे 0.693 और आपका T हाफ दे रखा है तो यहाँ से आपका पहले वाला रेट कांस्टेंट आ गया। दूसरे वाले से निकाल लोगे 0.693/T हाफ करके ये आ गया। तो उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है log K2/K1 इक्वल टू EA 2.303R T2 माइनस T1 T2, इनको सबको पुट किया तो बेटा यहाँ से आपका EA आ गया। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं और अब तो CBSE वाले हैप्पी बर्थडे करने लगे, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन को एक नंबर में दे देते हैं। मतलब ये लेंथी क्वेश्चन माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। आपको डाटा दे रखा होता है, आपको दे रखा है a + 2b गिव्स c। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिख दोगे a की पावर x और b की पावर क्या कर दोगे बेटा y कर दोगे। अब क्या करोगे आप, हर एक जगह पर आपको रेट दे रखा है। अच्छा सर इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दे रखा है, वही रेट ऑफ रिएक्शन भी है। सर कैसे है वही रेट ऑफ रिएक्शन, देखो अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा -dA/dt इक्वल टू -1/2 dB/dt इक्वल टू प्लस dC/dt। देख लो यही है ना। तो अब क्या करोगे बेटा, आप चार इक्वेशन बनाओगे। पहली इक्वेशन में क्या लिखोगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन है k 0.2 की पावर x 0.3 की पावर y, फिर ऐसी दूसरी लिखोगे 6.0 10 की पावर -3 k 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y, फिर फोर्थ लिखोगे 1.68 इंटू 10 की पावर -1 k 0.4 की पावर x 0.3 की पावर y, ऐसी फिफ्थ। तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे करोगे कि y कैंसिल हो जाए, तो y इसमें कैंसिल हो सकता है क्योंकि इसमें y सेम है। तो आप क्या कर दोगे 3/1 कर दोगे। थर्ड इक्वेशन है ये, फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसको सोल्व करोगे बेटा। ये जैसे 2 की पावर x आ गया और यहां से ये आ गया 4 को मैं क्या भी लिख सकता हूं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। तो ये 2 की पावर x है और ये 2 की पावर 2 है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, x इक्वल टू 2। अब आपको y के लिए सोल्व करना है, तो y के लिए सोल्व करना है तो आप ये देखो कि x कहां पर कैंसिल हो सकता है, x इसमें कैंसिल हो सकता है। तो आप क्या कर दोगे 4/2, तो इस तरह से आ जाएगा। अगला आपको निकालना है तो आपको a के लिए निकाल दिया है, सेकंड ऑर्डर आया है, और b के लिए आ गया है फर्स्ट ऑर्डर। अगला निकालना है रेट लो एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लो का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट आपने क्या लिखा था स्टार्टिंग में k a की पावर x b की पावर y, आप क्या लिख दोगे k a की पावर 2 b की पावर 1। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन को उठा के, अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, किसी भी एक इक्वेशन को उठाओगे 0.2 की पावर 2 0.3 की पावर, बाकी सिंपल वाला रखना जैसे ये है, इसको कर दो 0.1 की पावर 2 0.1 की पावर 1, इनको सोल्व करोगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से निकालना था। अगला क्वेश्चन आ गया, फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड, N2O5 गिव्स टू NO2 हाफ O2। आपको टाइम दे रखा है और N2O5 की कंसंट्रेशन दे रखी है।
शो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, भाई फर्स्ट ऑर्डर, T इज इक्वल टू 2.303 बाय के log A बाय A माइनस एक्स, है ना। तो यहां से K निकाल लोगे, K को एक तरफ रख लोगे, 2.303 बाय T log A बाय A माइनस एक्स। तो ये है हमारे पास, ठीक है ना, ये है हमारे पास भाई। तो टाइम, ये टाइम इंटरवल कितना है, 300 सेकंड है। आप इसमें K निकाल लोगे, 2.303 टाइम कितना है 300, लोग इनिशियल कितनी है, ये इनिशियल है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम की T कितनी है, ये है। तो यहां से आपकी K की वैल्यू आ गई। फिर आप दूसरे इंटरवल के लिए निकाल लोगे, दूसरे इंटरवल के लिए जब निकाल लोगे K2, तो फॉर्मूला तो वही 2.303 बाय टाइम। बेटा यहां से यहां तक देख सकते हो, ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, या फिर आप इसके लिए भी कर सकते हो, आप इसको यहां तक लेके जा सकते हो, ठीक है, 600 सेकंड्स के लिए। क्या करोगे भाई, मैं बताता हूं। देखिए K का फॉर्मूला क्या है, K का फॉर्मूला है 2.303 बाय T log A बाय A माइनस एक्स। 2.303 टाइम कितना माना है 600 log A यानी इनिशियली कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -2, जो भी इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, और ये 0.4 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पर सेकंड, यूनिट पर सेकंड बन रही है, ठीक है। और यहां से भी आपका यही आएगा, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेट कांस्टेंट शो द गिवन रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वो इक्वल आ रहा है ना। अरे भाई बस, ठीक है। उसके बाद आपको हाफ लाइफ निकालना है, तो हाफ लाइफ कैसे निकाल लेंगे भाई, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाई के, 0.693 हाफ आप लोगों ने निकालना है, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रेशर वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। वैसे तो बहुत साल पहले आया था, बट बहुत साल पहले आया था इसका मतलब ये नहीं कि इस साल नहीं आ सकता, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2, ठीक है। दो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, 0 सेकंड पे SO2 का प्रेशर इतना है और 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर इतना बन गया। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो बेटा पहले तो इक्वेशन देखो आप लोग, इक्वेशन क्या है, SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। अगर मैं टाइम को 0 मान लेता हूं, एट टाइम 0 पे इसका प्रेशर कितना है भाई, उस टाइम तो सिर्फ रिएक्टेंट का ही प्रेशर होता है ATM, और उनका प्रेशर कितना होगा 0 एट टाइम T पर कितना होगा, ये हो जाएगा 0.4 माइनस एक्स, और ये कितने बन रहे होंगे x बन रहे होंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद टोटल प्रेशर अगर की मैं बात करूं, टोटल प्रेशर एट टाइम T, टोटल प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं PT, सबका सम कर दो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर का 0.4 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 प्लस एक्स, ये हमारे पास बच जाएगा बेटा PT, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई हम लोग, अगर यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी हो, PT माइनस 0.4। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम T, बताइए SO2Cl2 का प्रेशर कितना था 0.4 माइनस एक्स, इसको आप यही था ना प्रेशर एट टाइम T SOCl2 का 0.4 माइनस एक्स, तो ये कर दोगे 0.4 माइनस एक्स यानी कि PT माइनस 0.4, तो अच्छा माइनस होगा तो ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 माइनस PT, क्लियर है। तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 अगर आप अभी निकालना चाहो तो कितना होगा भाई, मान के चलो आप टाइम को कितना मान लेते हो, टाइम T जो है वो मान लिया आप लोगों ने 100 सेकेंड, 100 सेकेंड। यहां पर आप प्रेशर ऑफ SO2Cl2 अगर आप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 0.8, और PT इस टाइम कितना है, टोटल प्रेशर कितना है भाई, टोटल प्रेशर आपका है 0.7, तो ये कितना आ गया 0.1। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर दोगे कि नहीं कर दोगे। अब आप लोग निकाल लोगे K का फॉर्मूला क्या बनेगा 2.303 बाय T log A बाय मतलब इनिशियल प्रेशर
और फाइनल प्रेशर मतलब SO2Cl2 का, तो हो जाएगा 2.303 बाई में टाइम कितना है 100 log इनिशियल प्रेशर कितना है भाई 0.4 और फाइनल प्रेशर SO2Cl2 का कितना है 0.1। इसके लिए हम लोग सोल्व कर देंगे। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल वाला है, टेबल वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे है ना। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन ये भी आ जाता है, प्रूव दैट T99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T90%। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या रहता है, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के log A बाय A माइनस एक्स। 2.303 T99% के लिए मान के चलो मैं सोल्व करता हूँ, बाय के log A कितना हो जाएगा इस टाइम 100 और A माइनस एक्स यानी कि 100 माइनस 99। 2.303 बाय के ये बचेगा log 100 और log 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 100 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, पावर आगे आ गई 2.303 बाय के पावर आगे आ गई 2 log 10 बच गया। अब इसके बाद आ जाएंगे T90% क्या हो जाएगा 2.303 बाय के log A बाय A माइनस एक्स। 2.303 बाय के log A कितना हो जाएगा 100 और ये 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस 90, तो ये बन गया 2.303 बाय के log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब आप कंपेयर कर दीजिए किसको, T99% को और T90% को, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाय के 2 log 10 और ये 2.303 बाय के log 10। log 10 से log 10 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो T99% क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ T90%। ये तो आप लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे जहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन आ रही थी। क्लियर है। तो ये हमारे सारे के सारे केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।